हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार्टून कहानियाँ। टूनपुर के जंगल में शेर सिंह नाम का एक क्रूर राजा रहता था। वह जंगल के सभी जानवरों का रक्षक होने के बजाय खुद ही उनका शिकार करता था। लेकिन अब उम्र बढ़ने और बीमारी के कारण उसका शिकार करना मुश्किल हो गया था। वह दिन ब दिन कमजोर हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह भोजन कैसे प्राप्त करे। एक दिन जब वह भूख से तड़प रहा था तो उसने एक छोटे से खरगोश को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन जब उसने खरगोश को पकड़ने की कोशिश की तो उसकी कमजोरी ने उसे धोखा दे दिया। शेर सिंह ने बड़े प्यार से कहा, अरे खरगोश, क्या तुम मीठी एकदम ताजी गाजर खाना चाहोगे? खरगोश सतर्क हो गया और दूर जाकर बोला, आप मुझे गाजर क्यों दे रहे हैं? कहीं आप मुझे खाने की योजना तो नहीं बना रहे? अरे नहीं, मैं तुम्हारे पापा का पुराना दोस्त हूँ। अच्छा, तो आप मेरे पापा से कब मिले थे? अभी कल ही हमने साथ में भोजन किया था। खरगोश शेर की चालाकी समझ गया और बोला, मेरे पापा को मरे हुए 10 साल हो गए और आप कह रहे हैं कि आप उनसे कल मिले थे। लगता है आप झूठ बोल रहे हैं और मुझे अपने पास बुलाकर शिकार करना चाहते हैं। इतना कहकर खरगोश तेजी से वहां से भाग गया। शेर सिंह निराश हो गया। अब तो मैं खरगोश को भी नहीं मार सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। अपनी भूख से परेशान शेर सिंह को अपने दोस्त की याद आती है, जो पास के ही जंगल में रहता था, और शेर सिंह उससे मदद मांगने दूसरे जंगल में जाता है। थोड़ी देर बाद शेर सिंह अपने दोस्त की गुफा के पास पहुंच जाता है, जहां उसका दोस्त शेर सिंह का स्वागत करते हुए कहता है, आओ मेरे प्यारे मित्र, आज अपने दोस्त की याद कैसे आ गई? कहो सब ठीक तो है ना? क्या बताओ दोस्त, कुछ भी ठीक नहीं है। अगर मेरे साथ ऐसा ही चलता रहा तो लगता है कुछ दिनों में तुम अपने दोस्त को खो दोगे। ऐसा क्यों कर रहे हो दोस्त? ऐसा क्या हुआ है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है? मेरे को अपनी परेशानी बताओ। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। अब क्या बताओ दोस्त, अब मुझसे कोई भी शिकार नहीं हो पाता, और ऊपर से ये कमजोरी जो मेरी जान ही लेकर छोड़ेगी। अब तुम ही बताओ मैं इसका कैसे इलाज करूं। शेर सिंह का दोस्त बड़ा ही धूर्त किस्म का था। जब उसने शेर सिंह के मुंह से यह बात सुनी तो मन ही मन खुश हो गया और सोचने लगा, इसे कोई ऐसा रास्ता बता देता हूँ जिससे कुछ दिनों बाद ये इलाज न मिलने के वजह से खुद ब खुद मर जाए और मैं इसकी गुफा पर अपना कब्जा कर लूंगा, जिससे इसके जंगल के जानवर भी मेरे हो जाएंगे और मैं मजे से खूब दावत उड़ाऊंगा। क्या हुआ दोस्त, क्या तुम्हारे पास भी मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं? क्या मुझे यहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा? नहीं नहीं दोस्त, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। तुम एक काम करो और इस नियम का पालन करो, अगर जल्द ठीक होना चाहते हो। कैसा नियम दोस्त? अब से तुम्हें रोज एक ही परिवार के प्राणियों को शिकार बनाना होगा। यानी अगर सुबह तुमने एक हिरन खाया तो रात तक तुम्हें सिर्फ उसी हिरन के परिवार के सभी सदस्यों को ही खाना होगा। लेकिन अगले दिन तुम किसी और प्राणी के परिवार को खा सकते हो। ऐसे ही अगर तुमने केवल 3 परिवारों को खा लिया तो तुम एकदम ठीक और ताकतवर हो जाओगे। शेर सिंह को यह उपाय पसंद आया और वो वहां से अपने जंगल के लिए चल दिया। रास्ते में उसी समय उसने एक हिरनी को जंगल में घूमते हुए देखा और उसने हिरनी से कहा, अरे हिरनी, जरा इधर आना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है।
मुझे बेवकूफ मत समझो, शेर सिंह। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कोई जरूरी काम नहीं, बल्कि अपना शिकार बनाना चाहते हो। हिरनी तेजी से भाग गई और शेर सिंह फिर से निराश हो गया। अब कोई भी जानवर मेरी बातों में नहीं आता, क्या करूं? तभी उसे एक चालाक लोमड़ी की याद आई। उसने तुरंत लोमड़ी को दहाड़ मार कर बुलवाया। अरे ये शेर सिंह को क्या हो गया है? ये क्यों मुझे आवाज लगा रहा है? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? कहीं आज फिर से मेरी शामत ना जाए। चलो उसी से चलकर पूछती हूँ। शेर के पास पहुंच लोमड़ी ने पूछा, महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? शेर सिंह ने गंभीरता से कहा, सुनो लोमड़ी, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और अब सोच रहा हूं कि किसी योग्य जानवर को अपना उत्तराधिकारी बना दूं। क्या तुम इस जंगल पर राज करना चाहोगी? शेर सिंह की ये बात सुनते ही लोमड़ी के कान खड़े हो गए। हाँ महाराज, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस जंगल पर जरूर राज करूंगी। तब शेर सिंह ने लोमड़ी को अपने जाल में फंसाते हुए कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? महाराज, आप मुझे बताइए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सुनो लोमड़ी, तुम्हें हर दिन 3 जानवर मेरे पास लाने होंगे, लेकिन ये ध्यान रहे वे तीनों एक ही परिवार के होने चाहिए, नहीं तो तुम परीक्षा में सफल नहीं हो पाओगी और मैं किसी दूसरे को इस जंगल का राजा बनाकर चला जाऊंगा। लोमड़ी शेर सिंह की बात सुन थोड़ी देर तो सोच में पड़ गई। कि इतना कठिन काम मुझसे कैसे होगा। फिर सोचा कि अगर मुझे जंगल पर राज करना है तो ये कठिन परीक्षा तो देनी ही होगी। आखिर जंगल के राजा बनने का सवाल है और वहां से चली गई। अगले दिन लोमड़ी जंगल में घूम रही थी तो उसने भैंस के एक परिवार को घास चरते हुए देखा और उनके पास जाकर कहा, अरे भैंस बहन, तुम्हारी किस्मत खुल गई। ऐसा क्या हुआ लोमड़ी जो तुम इतने विश्वास से कह रही हो? राजा शेर सिंह तुम्हें इस जंगल का मंत्री बनाना चाहता है, क्योंकि इस जंगल में तुम ही हो जो बड़े से बड़े शिकारी जानवर का अपने सिंगों से मुकाबला कर सकती हो। और हाँ, इसके लिए तुम्हें अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ जाना होगा, ताकि महाराज तुम्हारे पूरे परिवार को परख सके और बाद में कभी जब तुम बूढ़ी हो जाओ तो तुम्हारे बच्चों को उत्तराधिकारी बना सके। ये तुम क्या कह रही हो लोमड़ी? क्या सच में ऐसा है या तुम मेरे मोटापे का मजाक उड़ा रही हो? नहीं नहीं भैंस बहन, ऐसी बात नहीं है और मैं कभी झूठ नहीं बोलती। भैंस लोमड़ी की बातों में आ गई। लोमड़ी भैंस को उसके बच्चों के साथ गुफा के पास ले गई। और उन्हें अंदर भेजकर बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। और शेर सिंह ने बारी बारी से तीनों को खा लिया। इसी तरह लोमड़ी हर दिन किसी न किसी जानवर को मंत्री बनने के लालच में फंसाकर शेर सिंह के पास भेजती रही और शेर सिंह उन्हें खाता रहा।
कुछ दिनों बाद 3 बकरी बहनें घास चर रही थी। लोमड़ी ने उन्हें देखा और सोचा, आज इन्हें निशाना बनाऊंगी। अरे बकरी बहनों, तुम्हारी तारीफ तो शेर सिंह रोज करता है। एक बकरी ने आश्चर्य से पूछा, हमारी तारीफ पर वो क्यों? और हमने तो ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिससे शेर सिंह हमारी तारीफ करे। क्या शेर सिंह को हमसे कोई बास काम है? हाँ, और वो तुम तीनों में से किसी एक को मंत्री भी बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जंगल की तीनों बकरियां बहुत ही होशियार और नेक दिल की हैं। अगर उनमें से कोई मेरी मंत्री बन जाए तो मेरे जंगल में और भी शांति हो जाएगी और सभी जानवर राजी खुशी रहेंगे। बकरियां बहुत खुश हुईं। पर जब लोमड़ी ने तीनों को बारी बारी करके जाने को कहा तो वो लोमड़ी की चाल को समझ गईं और अलग अलग समय पर शेर सिंह से मिलने जाने को तैयार हो गईं। अगले दिन सबसे पहले बड़ी बकरी शेर सिंह के पास गई। महाराज, लोमड़ी ने कहा कि आप मुझे मंत्री बनाना चाहते हैं। हाँ, आओ मेरे पास, चलो मेरी गुफा के अंदर। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ गुफा में चलती हूँ, पर जाने से पहले आपको एक बात बता दूँ, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आपने मुझे खाया तो वह बीमारी आपको भी लग जाएगी, पर अगर आपको बीमारी हो तो उसका इलाज है मेरे पास, पर वो मैं आपको कल आकर बता सकती हूँ। शेर सिंह डर गया और बोला, ठीक है, तुम जा सकती हो। दोपहर में दूसरी बकरी आई। महाराज, आप मुझे मंत्री बनाना चाहते हैं। ये आपका फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा है कि जो भी मुझे मारेगा वह खुद भी मर जाएगा, जिसकी वजह से मैं आपके सारे फैसले बिना डरे कर सकती हूँ। लेकिन महाराज, अगर आपको कोई बीमारी हो तो उसका इलाज है मेरे पास, पर मैं ये आपको कल आकर बताऊंगी। शेर सिंह डर गया और अपनी मौत के डर से उसे भी जाने दिया। शाम को तीसरी बकरी आई। महाराज, मुझे जल्दी खा लीजिए। मुझे किसी का मंत्री नहीं बनना, मुझे तो सीधे जंगल का राजा बनना है। लोग मुझसे जान की भीख मांगते हैं और ये बकरी खुद मरना चाहती है। महाराज, एक योगी ने कहा था कि जिस प्राणी के हाथों मैं मरूंगी, अगले जन्म में मैं वही प्राणी बनूंगी। मतलब अगर मैंने तुझे मारा तो अगले जन्म में तू शेर बनेगी और मैं बकरी। बिल्कुल सही महाराज। इस बात को जान शेर सिंह ने बकरी को वहां से जाने दिया, लेकिन जाते जाते वही बात कह गई, महाराज, आपकी बीमारी का इलाज मेरे पास है, पर मैं कल बताऊंगी। अगले दिन तीनों बकरियां वापस आईं। महाराज, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको एक लोमड़ी का मांस खाना होगा जो बहुत चालाक हो और फुर्तीली हो। हाँ, और अगर आपने लोमड़ी को नहीं खाया तो आप जल्द ही मर जाएंगे। शेर सिंह को विश्वास हो गया और उसने तुरंत लोमड़ी को ढूंढा और मारकर खा लिया। इस तरह होशियार बकरियों ने शेर सिंह को बेवकूफ बनाकर अपनी जान बचा ली और चालाक लोमड़ी को भी मौत के घाट उतरवा दिया। कुछ दिनों बाद स्वस्थ होने के बाद शेर सिंह ने तीनों बकरियों को अपना मंत्री बना दिया। सीख: बुद्धि और चतुराई से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।